जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 16, 17 और 18 और 19 मई के करंट अफेयर। आज 19 मई है, हम पिछले 3 दिन का करंट अफेयर और डिस्कस करेंगे इसके साथ। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ अब आपका जल्दी से जल्दी डेली करंट अफेयर आने लगे। तो फिलहाल आपके रोज़ के हम करंट अफेयर ज़रूर पूरे कराते जाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं तो हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर में, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो प्रमोद भगत जी ने जो थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हो रहा था उसमें पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? प्रमोद भगत जी ने, याद रखिएगा। और प्रमोद भगत जी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी बहुत याद रखिएगा। और जो भारतीय दल है, जो थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गया था भारतीय दल, उसने टोटल 17 पदक जीते हैं। 17 पदक में 4 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज हैं। याद रखिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत जी ने जो पदक जीता वो स्वर्ण पदक है, और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और जो भारतीय दल गया था यहाँ पर पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल खेलने, उसने कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार लुप्तप्राय सी देखी गई। ये लुप्तप्राय सील है, यहाँ पर लुप्तप्राय सील देखी गई। ये देखी गई है इजराइल की समुद्री तट में देखी गई है। तो याद रखिएगा। अब हम इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा इजराइल में बोली जाती है। और इजराइल जो है एक एशिया महाद्वीप का देश है, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में इजराइल है। और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनके भारत से बहुत ही मधुर संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है। याद रखिएगा। जो मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी लाइफ, जो है मोबाइल एप्लीकेशन ने लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। भूपेंद्र यादव जी कौन है जिन्होंने ये लॉन्च किया? ये भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। और ये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। भूपेंद्र यादव जी जिन्होंने ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है, ये भूपेंद्र यादव जी हैं। ये भूपेंद्र यादव जी क्या हैं? भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, और इसके साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ये जो मेरी लाइफ एप्लीकेशन है, ये है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु। याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज से निपटने हेतु युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव क्या है? भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई। याद रखिएगा। एलिगेटर गार मछली जो पाई गई है डल झील में पाई गई है। डल झील कहाँ पर है? डल झील श्रीनगर में है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील स्थित है। और इस डल झील में प्रमुख 4 जो जलाशय हैं वो 4 जलाशय यहाँ पर हैं, स्थित हैं। कौन कौन से जलाशय हैं? पहला है लोपोटल, दूसरा है गगरीबल, तीसरा है बोलडल और चौथा है नागिन जलाशय। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। ला लीगा का जो खिताब जीता है पहली बार, ये 2019 के बाद ये जीता है बार्सिलोना, एक फुटबॉल क्लब है, इसने जीता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया गया है 15 मई को मनाया गया है। कुछ और दिवस देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, 14 मई को मदर्स डे मनाया गया, जो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार 14 मई को दूसरा रविवार था, इसलिए 14 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। हाल ही में भारत के 82वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं। याद रखिएगा। भारत के 82वें ग्रांड मास्टर जो बने हैं वो है बोपल्ला प्रणीत।
नाम याद रखिएगा। बोपल्ला प्रणीत जी भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? शतरंज प्रतियोगिता में खेलकर ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। हाल ही में एनसीबी ने किस राज्य के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है? तो एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसने केरल राज्य के तट पर लगभग 2500 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त किया है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो वर्तमान में सीएम है वो पी विजयन है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू की है? 4 दिवसीय संस्कृति समूह की बैठक जो हुई है वो हुई है ओडिशा में। याद रखिएगा, ओडिशा में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। याद रखिएगा, गणेशी लाल जी वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सतत विकास वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, सतत विकास वाला भारत का पहला शहर बना है वो है भोपाल। भोपाल के बारे में जान लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री मंगू भाई पटेल। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां, हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो लॉन्च की है वो बीओबी ने की है। बीओबी के बारे में बात कर लेते हैं। बीओबी की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा गुजरात में है। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी जो टैग लाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। याद रखिएगा, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का नया निदेशक यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का जो नया निदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है प्रवीण सूद को। प्रवीण सूद अभी कर्नाटक के डीजीपी रहे हैं। इनको हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास हुआ है, उसका नाम समुद्र शक्ति है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ हुआ भारत का द्विपक्षीय अभ्यास। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो जो पोलियो से पहली मौत हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। याद रखिएगा, 2023 में पोलियो से पहली मौत अफगानिस्तान में हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर अफगानी रुपया चलता है और यहाँ पर जो भाषाएं चलती हैं वो है पश्तो और दरी फारसी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में 26वीं एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? 26वीं बार एवरेस्ट फतह की है इन्होंने, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। इनका नाम है पासांग दावा शेरपा। इन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने में दूसरे व्यक्ति बने हैं ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में, ये तो एक बार हो चुका है, हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत होने की सूचना दी है? तो ये अफगानिस्तान है। अभी हम पहले कर चुके हैं इसी क्वेश्चन को। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो ये है भोपाल। ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, दो बार कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई? तो हम इजराइल की में देखी गई है, ये भी हम अभी कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति समूह की बैठक शुरू हुई है? तो यह है ओडिशा। ओडिशा में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ये जो गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की है। तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का जो गठन हुआ तो वो
2 जून 2014 को हुआ था। और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री वो हैं के चंद्रशेखर राव। याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेज़बानी करेगा लाओस। लाओस के बारे में हम जान लेते हैं। लाओस जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी है वियंगचान, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है लाओ कीव। याद रखिएगा, लाओ कीव यहाँ की मुद्रा चलती है। और यहाँ पे जो भाषा चलती है वो चलती है लाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा आसियान पर्यटन फोरम की जो बैठक होगी वो लाओस में होगी। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड के बारे में हम जान लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है नीदरलैंड की। और नीदरलैंड एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। और यहाँ नीदरलैंड की भाषा जो बोली जाती है वो डच बोली जाती है। याद रखिएगा, डच भाषा बोली जाती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मार्क रट। याद रखिएगा, मार्क रट यहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ के? नीदरलैंड के। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक जो लिखी है डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखी। पुस्तक का क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो ये डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान संगठन में $1 मिलियन का निवेश किया है? तो जो आईआईटी मद्रास में एआई अनुसंधान केंद्र है उसमें गूगल ने $1 मिलियन का निवेश किया है। गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना जो हुई थी 4 सितंबर 1998 को हुई थी। याद रखिएगा, 4 सितंबर 1998 को हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। याद रखिएगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक है। और वर्तमान में गूगल के जो सीईओ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल के सीईओ हैं इस समय सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार जो ग्रहण किया है वो आशुतोष दीक्षित जी ने किया। याद रखिएगा, आशुतोष दीक्षित जी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। याद रखिएगा, VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 मई को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये मनाया गया है 16 मई को। नेक्स्ट पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन। हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी? यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनल श्रीवास्तव को। याद रखिएगा, सोनल श्रीवास्तव जी हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। वेदांता के बारे में हम जान लेते हैं। वेदांता एक माइनिंग कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है, वेदांता का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखिएगा, मुंबई में वेदांता का हेडक्वार्टर है। और 25 जून 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, वेदांता की स्थापना 25 जून 1965 को की गई थी। ये एक माइनिंग कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो हैं सुनील दुग्गल जी वर्तमान में सीईओ हैं। और जो सोनल श्रीवास्तव चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाई गई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, होम्योकॉन नाम है जिसका, उसका उद्घाटन किया? राष्ट्रीय होम्योपैथिक का एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम होम्योकॉन है। इसका उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो हम उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जो राज्यपाल हैं वो हैं गुरमीत सिंह। याद रखिएगा, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। देहरादून जो राजधानी है
वो सर्दियों के दिनों की है। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी वैसे पूछी जाएगी तो हम देहरादून ही बताएंगे। और उत्तराखंड में लगभग कितने 23 जिले उत्तराखंड में आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखिएगा 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीती है वो हरियाणा राज्य ने जीती है। हरियाणा राज्य के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में वो हैं बंगारू दत्तात्रेय जी। याद रखिएगा जो राज्यपाल हैं बंगारू दत्तात्रेय जी हैं। और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय ने जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन जो किया है हैदराबाद में किया है। हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। और भारत के कृषि मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। तो हम भारत के कृषि मंत्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कल्याण काजी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हाल ही में कल्याण काजी जी जिनका निधन हुआ है वे एक गायिका थीं। और इन्हें 2015 में संगीत महासम्मान से सम्मानित किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। याद रखिएगा कल्याण काजी जिनका निधन हुआ वे एक गायिका थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन की शपथ लेंगे? अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन बदल गए हैं तो उनकी कौन शपथ लेंगे? तो ये लेंगे मनोज सोनी जी। याद रखिएगा। यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली के शाहजहां रोड में धौलपुर हाउस बना हुआ है जो यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? तो चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी वो चीन के द्वारा ही की जाएगी। चीन के बारे में हम जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा चलती है चीन में वो युआन चलती है। और यहाँ की जो भाषा है वो मंदारिन है। और जो चीनी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो हैं शी जिनपिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक ये हिम डेटा पोर्टल से अब समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी से नहीं बिलोंग करते। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हाल ही में बने हैं गवर्नर, वो अप्रैल में ही बने हैं। उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वैसे शिमला को यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है और धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी माना जाता है। हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? याद रखिएगा ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो हैं विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया है? तो याद रखिएगा लीबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को जो है निष्कासित कर दिया है। लीबिया के बारे में हम जान लेते हैं। लीबिया की राजधानी जो है त्रिपोली है। याद रखिएगा लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है लीबियाई दिनार। याद रखिएगा लीबियाई दिनार यहाँ पे मुद्रा चलती है। और यहाँ की भाषा जो है अरबी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। यहाँ पर मुद्रा जो चलती है टका चलती है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना।
और ये भी जान लीजिए बंग बंधु किसे कहा जाता है। बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं 38वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनका जो लाइसेंस रद्द किया है आरबीआई ने, कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? वो किया है 7 एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई है और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। याद रखिएगा शक्तिकांत दास जी जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा संचार साथी पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। अश्विनी वैष्णव जी के बारे में बात कर लेते हैं। अश्विनी वैष्णव जी भारत में वर्तमान में रेल मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं और ये जोधपुर से भी रिलेट करते हैं, मतलब जोधपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, याद रखिएगा विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मई को। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है 17 मई को। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा सीसीआई का अध्यक्ष जो नियुक्त किया है वो रवनीत कौर जी हैं। रवनीत कौर जी को केंद्र सरकार ने सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब हम सीसीआई के बारे में जान लेते हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो रवनीत कौर जी को किया गया है। और जो सीसीआई है इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। याद रखिएगा 14 अक्टूबर 2003 को सीसीआई की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? हाल ही में जो सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट बनी है उसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हैं आदित्यनाथ योगी जी और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया है वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया है। याद रखिएगा माणिक साहा ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है और इसकी राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली हमारे अपने देश भारत की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? याद रखिएगा उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है मिजोरम में। मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी वो आइजोल है और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है मिजोरम के वो हैं जोरामथंगा। यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है मिजोरम के वो हैं जोरामथंगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? सीईओ का फुल फॉर्म मतलब होता है सीओओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य संचालन अधिकारी या मुख्य परिचालन अधिकारी भी कह सकते हैं। ये बनाया गया है पेटीएम के भावेश गुप्ता जी को पेटीएम ने अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है भावेश। और हम पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2010 को पेटीएम की स्थापना हुई थी और पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा जो वर्तमान में पेटीएम के सीईओ भी हैं। पेटीएम जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में डुलोविट ओडोर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? याद रखिएगा लुडोविट ओडोर ने
स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अब हम स्लोवाकिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोवाकिया जो है यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप का तो यहाँ पर मुद्रा भी यूरो ही चलती है। और यहाँ की राजधानी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, याद रखिएगा। हाल ही में स्लोवाकिया की जो प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में स्लोवाकिया की जो मुद्रा चलती है, स्लोवाकिया में मुद्रा चलती है यूरो, और वहाँ की जो राजधानी है स्लोवाकिया की वो है ब्रातिस्लावा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा, याद रखिएगा। एथेनॉल प्लांट जो लगाया जाएगा HPCL द्वारा 500 करोड़ की लागत से, वो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ की राजधानी शिमला है और धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है? माई लाइफ इन डिज़ाइन जो है अपनी किताब लॉन्च की है, ये की है गौरी खान जी ने अपनी किताब लॉन्च की है माई लाइफ इन डिज़ाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जोड़ेंगे? तो ये जो 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जोड़ा जाएगा, ये गुवाहाटी में किया जाएगा। गुवाहाटी के बारे में जान लेते हैं। गुवाहाटी असम का एक शहर है। यहाँ पर असम का हाई कोर्ट भी स्थित है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम के जो क्या नाम है राजधानी है वो दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर असम की राजधानी है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में असम के वो हैं जगदीश मुखी जी, याद रखिएगा। जगदीश मुखी जी वर्तमान में असम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन जी, उन्हें फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और वर्तमान में फ्रांस की जो राष्ट्रपति हैं वो एमेनुअल मैक्रोन है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन है और जो फ्रांस में भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? हाल ही में जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया, याद करिएगा। ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो ने अपना एक UPI लॉन्च किया जिसका नाम जोमेटो UPI है। और जोमेटो जो है एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो खाना पहुंचाने का कार्य करती है। ICICI बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। ICICI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में बड़ौदा गुजरात में की गई थी, याद रखिएगा। 1994 में बड़ौदा गुजरात में की गई थी, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो मुंबई में है। और जो ICICI बैंक के CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी जी, याद रखिएगा। संदीप बख्शी जी ICICI बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? किरण रिजिजू ने हाल ही में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कानून मंत्री थे उससे इस्तीफा दे दिया है। अब जो है कानून मंत्री बनाए गए हैं, इनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल जी, याद रखिएगा। अर्जुन राम मेघवाल जी को नया कानून मंत्री बनाया है। और किरण रिजिजू जो हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े हुए ही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजिक डे कब मनाया गया? याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल म्यूजिक डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजिक डे मनाया गया है 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजिक डे मनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये AK जैन को, यानी अमित कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है।
हम जान लेते हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी यानी PNGRB, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया AK जैन यानी अमित कुमार जैन को। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने लगभग 12 करोड़ नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है G20 समूह की, ये श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज फर्स्ट पूरा हुआ है? याद रखिएगा, इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज फर्स्ट जो पूरा हुआ है वो कन्नौज में हुआ है। कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में है। कन्नौज यूपी का एक शहर है और कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और हर्षवर्धन के समय कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में भी रहा है और कन्नौज के लिए भी त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 61वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहाँ जल राहत अभ्यास का आयोजन किया? तो एक गजराज कोर है एक भारतीय सेना की, उसने जल राहत अभ्यास का जो आयोजन किया है वो असम में किया है, याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और हम भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं, इंडियन मतलब जो आर्मी डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख हैं वो हैं कौन है? जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? अखिल भारतीय नाट्य परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया हाल ही में वो है प्रशांत दामले जी को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, प्रशांत दामले जी को। अखिल भारतीय नाट्य परिषद कहाँ पर है? ये वर्तमान में मुंबई में स्थित है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद वर्तमान में मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 63वां क्वेश्चन, हाल ही में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो आयोजित की गई है वो ईटानगर में आयोजित की गई है। ईटानगर के बारे में जान लेते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू जी हैं। पेमा खांडू जी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का बनाया गया। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, 64वां क्वेश्चन, हाल ही में नया फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एवं इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा ये लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो हैं आदित्यनाथ योगी जी। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा GI टैग है उसकी लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन सी बनी है? जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग इन्हें मिली है तो ये दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? इनका नाम है प्रतिमा भुल्लर जी। प्रतिमा भुल्लर जी बनी हैं। तो दोस्तों आज का हमारे 4 दिन का करंट अफेयर यहीं पूरा हो गया है। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द डेली से डेली करंट अफेयर उपलब्ध कराया करें और आपको हम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन उपलब्ध कराया करें। आप दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट